ओके, 10th वाला क्वेश्चन देखेंगे 6.3 एक्सरसाइज। 9th तक हमने कल कर चुके थे, ठीक है। तो 10th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें चित्र आपको खुद से ड्राइव करना है, ठीक है, खुद से बनाना है चित्र। क्या कह रहा है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ, बुक सब देख लेना अपने, ठीक है, बिना बुक का नहीं पता लगेगा कहाँ से क्वेश्चन निकल। 10th वाला क्वेश्चन, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर दे रखे हैं दो एंगल सी और जी के, कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजा ए बी और ई एफ पर स्थित है। अभी समझ नहीं आएगा कुछ, यहाँ देख लो। सबसे पहले दो त्रिभुज बना लो आप, दो ट्रायंगल बना दो। एक बना दो आप ए बी सी और दूसरा कौन सा है, हाँ ई एफ ई जी है, एफ ई जी, एफ ई जी, ठीक हो गया। ये दो त्रिभुज हमारे पास दिए हुए, इसमें कह रहा है कि इनके दो कोण हैं। दो कोण कौन कौन से दो कोण, एक ए सी बी एक ये वाला एंगल सी है, और दूसरा कौन सा एंगल ई जी एफ ये वाला एंगल। इन दोनों एंगलों के क्या दे रखे हैं, दो समद्विभाजक दे रखे हैं, यानी दो बाइसेक्टर दे रखे हैं। कौन से, सी डी और जी एच। एक दे रखा है सी डी, सी से लेकर डी, ये वाला डी, और एक दे रखा है आपको जी एच, जी से एच। ये दो बाइसेक्टर दे रखे हैं। मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल को, इस एंगल को दो बराबर भागों में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। मतलब जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला एंगल भी है, और जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला एंगल है, इसने ये कहा है। और ये इसमें और बोला है उसने कि, और क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है, यानी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के। ये सिमिलर दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है नंबर वन क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच किसके प्रूव करना है, ए सी अपॉन एफ जी, ये पहला प्रूव करना है। सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एच जी एफ। ये एंगलों के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान देना। एच जी ई है, सॉरी एच जी ई। और थर्ड क्या प्रूव करना है, डी सी ए सिमिलर प्रूव करना है किसके, एच जी एफ, इसके प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमको जो बोला है क्वेश्चन में उस हिसाब से डायग्राम बनाया और जो प्रूव करना वो लिखा है। तो सबसे पहले ये वाला प्रूव करना है, इसको देखो जरा, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी। अब यहाँ पर देखो सी डी जी एच, ये ए सी और एफ जी किस ट्रायंगल के साइड हैं, वो चीज़ को देखो जरा। सी डी सी से लेकर डी, अभी ये जो है, ये सी डी जो है इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है। पूरी तरीके से पता नहीं लग पा रहा है किस ट्रायंगल का साइड है, ले रखा है इसमें। एच जी देखो जरा, ये है, ये अभी इस ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है, इस ट्रायंगल की भी आ रहा है। अभी हमें कंफर्म नहीं कि किस ट्रायंगल के लिए लिया गया है वो। आगे देखो जरा, ए सी हमारे पास किस ट्रायंगल के लिए ले रखा है, ए सी डी। मतलब इस ट्रायंगल का पता लग गया हमको कि हाँ इस ट्रायंगल के लिए है ये। और दूसरा क्या है, अब देखो सी डी और जी एच, तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या है, ए सी, एक ए सी ये वाला साइड है और दूसरा क्या है, एफ जी। तो मतलब हमको कंफर्म हो गया कि ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इतना है। इन दोनों का हमको क्या दिया हुआ है, अनुपात बराबर दे रखे हैं। क्या दिए हैं, अनुपात बराबर करने हैं, सॉरी दिए नहीं। तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल के साइडों का रेशियो कब बराबर आएगा, बताओ जरा कब बराबर आएगा। जब ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल नहीं सिमिलर होंगे।
तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या प्रूव करना है हमको, सिमिलर प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आ गई। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है उनका रेशियो आपस में क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले इन दो ट्रायंगलों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ADC एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल FHG। यहाँ ध्यान दो, कह रहा हूँ क्या लिखा है, ये ADC लिखने का तरीका ध्यान से देखो और FGHG। मतलब अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लिखना स्टार्ट है तो वहाँ को भी ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका रहता है। अब यहाँ पर देखो जरा, हमको दो चीज़ बराबर कर दो, या दो एंगल इक्वल कर दो, या तीन एंगल इक्वल कर दो, या तीन साइडों का रेशियो इक्वल कर दो, या एक एंगल इक्वल कर दो, दो साइडों का रेशियो इक्वल कर दो। ये तो करवाया था। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो ये एंगल A जो है किसके इक्वल होगा, एंगल F के। क्यों होगा बताना जरा, क्यों होगा बताओ भाई, ये A F के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले जो बड़ा ट्रायंगल है ना, दोनों ये आपस में सिमिलर दिए हुए हैं हमको। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दे रखे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, तो यानी हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, क्योंकि हमको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEG के। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे, ये वाला एंगल जो ऊपर वाला एंगल है ये और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा जरा बताओ तो भाई, ये पूरा एंगल ये पूरे जी के इक्वल है या नहीं बताओ। तो ये पूरे एंगल इक्वल आपस में, तो इनके आधे आधे भी तो आपस में बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। ये सी जी के इक्वल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ, क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल आपस में क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं, तो जो है सी आपके जी के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो सी डी है वो आपका इसका बाइसेक्टर दे रखा है, यानी आधा करने वाला समद्विभाजक। तो आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर होगा, और इसका भी ये बाइसेक्टर दे रखा है, तो आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर। कुल मिला के ये दोनों इक्वल है। मान लो ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, तो इसका आधा ये 20 और ये भी ऊपर वाला 20, ये भी 20 और ये 20, तो इनके आधे आधे भी तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ACD, एंगल ACD किसके इक्वल होगा, एंगल FGH के, FGH के। क्यों, जो एंगल हम लिखेंगे ना उसको बीच में लिखा जाता है, वो चीज़ का ध्यान देना। इसमें ऐसे लिख देंगे क्योंकि एंगल C जो है किसके इक्वल है, एंगल HG के इक्वल है। इतनी बात समझ गया ना। अगर और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो इसको चलो ज़्यादा छोड़ो, हाफ आप बराबर है वही चीज़ है। नहीं तो लिखना चाहते हो ऐसे लिख भी सकते हो आप। देखो C को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 किसके, एंगल ACD के। यही तो है 1/2 दुगना है, सॉरी 1/2 से कह रहा हूँ। ये C आपका दुगना होगा ना किसका, ACD का। ये पूरा है C, और ये छोटा वाला देखेंगे तो इस छोटे वाले का दुगना ही तो होगा ये पूरा वाला। और ऐसी ये जो G है ये पूरा एंगल इस वाले का क्या होगा, इस वाले का दुगना होगा 2 टाइम्स। तो दुगना हो जाएगा किसका, FGH के। 2 से 2 चला जाएगा तो ACD इक्वल्स टू FGH, वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ। तो कुल मिला के अगर पूरे इक्वल है तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे, डायरेक्ट ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ लिखेंगे AA नियम से क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा ट्रायंगल FHG के। इतनी बात समझ गए। तो जैसे सिमिलर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि CD अपॉन GH किसके इक्वल आ जाएगा, AC अपॉन FG के आ जाएगा। AC अपॉन FG, सॉरी। इतनी बात समझ में आ गई। पहली चीज़ प्रूव हो गई, पता लग गया। फर्स्ट पहले इतना नोट करो, फिर दूसरा वाला बताते हैं। अब सेकंड वाला देखो, इसमें क्या प्रूव करना है,
डी, हाँ, ट्रायंगल डी सी बी, व दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेके चलते हैं हम, एच जी ई। अब चेक करो जरा कौन सा ट्रायंगल है, डी सी बी, नीचे वाला ट्रायंगल ये है, और दूसरा कौन सा है, एच जी ई। ठीक है, इतनी बात समझ गए ना। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है आपको, सिमिलर करना है। तो पहला कौन सा एंगल इक्वल होगा जरा बताओ, बी इक्वल्स टू ई होगा। बात समझ गए, बी इक्वल्स टू ई होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल हमको पहले से क्या दे रखे हैं, सिमिलर दिए हुए, एफ ई जी। इतनी बात क्लियर हो गई। और वही चीज़ जो हम पिछले वाले ट्रायंगल में लगाए थे कि भैया अगर इसके कंप्लीट एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ वाले भी इक्वल होंगे, देन ये नीचे वाले भी हाफ है ना उसके, तो ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल क्या लिखेंगे, सी, ऐसे कंप्लीट नहीं लिखेंगे। सी लिखने का तरीका नीचे वाला है ना, तो डी सी बी या बी सी डी। ठीक है, सी तो पूरा के लिए हो जाएगा ना वो, हाँ। तो यहाँ लिखेंगे एंगल डी सी बी इक्वल एच जी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो एंगल सी है वो एच जी के इक्वल है, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। पहले ही दे रखे हैं, हाफ हैं ये, बाइसेक्टर दिए हुए। ठीक है, हाँ, ये आपके आ जाएगा ए से, है ना, दो एंगल इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के। ये हो गया प्रूफ। अब ये थर्ड वाला देखो, डी सी ए एक ट्रायंगल ये है, दूसरा कौन सा है, एच जी एफ। ये चीज़ हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट वाले में, समझ गए। तो बस हो गया फिर। ये थर्ड वाला तो हमने पहले ही कर चुके हैं ना प्रूव, सिमिलर प्रूव कर चुके हैं थर्ड वाला, डी सी ए और एच जी एफ ऊपर वाला, हाँ वो लिखा आगे पीछे बट है वही चीज़। बात समझ गए ना। तो ये हो गया, करो जरा इसको पढ़ाओ। 11th वाला क्वेश्चन देखो, चित्र ये दे रखा है आपको, ठीक है, बना हुआ चित्र है। इसमें ये दे रखा है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो एक समद्विभाज क्या बोलते हैं उसको, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी दो साइड आपस में क्या है, इक्वल दे रखी है। जिसमें कौन सी साइड है, ए बी इक्वल क्या दे रखा है, ए सी। ठीक है, और हमको प्रूव करना है ये, क्या प्रूव करना है, हाँ। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी व ट्रायंगल ई सी एफ में चेक करते हैं, दो चीज़ इक्वल करो। सबसे पहले ट्रायंगल देखो कौन सा है, ए बी डी, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, और दूसरा ट्रायंगल है ई सी एफ, एक ट्रायंगल ये है। तो जो ए बी डी में ये वाला एंगल भी तो 90 होगा, इधर साइड वाला, ये 1 हो गया एंगल, और ई सी एफ में ये वाला एंगल, तो यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और दूसरी चीज़ क्या इक्वल होगी जरा बताओ तो। अब यहाँ देखो जरा, ए बी डी एक ट्रायंगल ये है जिसमें देखो ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ए सी के। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई होगी कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल दी रहती है तो उन साइडों से बनने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ए सी इक्वल दे रखी, तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। बात समझ में आ गई। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। अगर बी को कंप्लीट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एंगल ए बी डी। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ सी ई के, एफ सी ई के। बात समझ गए ना। इस सी वाले को बीच में रखना है ना आपको। ये सी एंगल किस ट्रायंगल के ले रहे हैं हम, एफ ई, इस वाले की। ये आपके दे रखे हैं क्योंकि हमें पता है कि ए बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ए सी दिया होगा, तो उसके बाद उनके एंगल भी इक्वल है। तो दो एंगल इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे कि ए नियम से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ। इतनी बात क्लियर है भाई, इतने क्लियर करने भी इसमें ये हो गया प्रूफ। ठीक है।
करो इसको। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखो गिवन दे रखा है ये, अभी किस हिसाब से दे रखा है इस चीज़ को देखो। इसने कहा कि भी दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें ए बी और बी सी और एक मीडियन जिसको हम बोलते हैं माध्यिका, वो दूसरे ट्रायंगल के पी क्यू क्यू आर और मीडियन यानी माध्यक पी एम के समानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल है क्या, ठीक हो गया, यानी इक्वल रेशियो में है क्या, समझ गए ना। यानी एक इस त्रिभुज के ए बी भुजा, बी सी भुजा और माध्यिका ए डी दूसरे त्रिभुज के पी क्यू और क्यू आर और पी एम के क्या है, समान अनुपात में, समान अनुपात में है, इक्वल नहीं है, समान अनुपात में, ठीक है, इक्वल रेशियो में है कह रहा हूँ। तो यहाँ देखो ए बी किसके अपॉन में आएगा, पी क्यू, बी सी किसके अपॉन में आएगा, क्यू आर के, और जो ए डी है वो पी एम। इतनी बात क्लियर है, ये आपको गिवन है। उसके बाद प्रूव करना है ए बी सी ए ट्रायंगल और पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। देखो सिमिलर के लिए या तो 3 एंगल इक्वल कर दो या तो 2 एंगल इक्वल कर दो, या 3 साइडों का रेशियो इक्वल कर दो, या 1 एंगल इक्वल कर दो, 2 साइडों का रेशियो इक्वल कर दो, यही तो था सिस्टम। तो अब यहाँ एंगल तो इक्वल से रहे, साइडों का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा हमको। चलो ये अच्छा एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, एंगल भी इक्वल हो सकते हैं। पहले तो ये चीज़ देखो, जो ए डी है ना आपका, वो आपका माध्यिका दे रखी है, यानी मीडियन दे रखी है, और जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, वो जिस साइड पर पड़ती है, जिस भुजा पर पड़ती है, उसको 2 इक्वल भागों में क्या कर देती है, विभाजित, यानी 2 भागों में इक्वल इक्वल डिवाइड कर देती है। तो जो ए डी माध्यिका है ना, ए डी मीडियन, वो आपको जो बी सी को 2 इक्वल डिवाइड कर देगा, यानी बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल कर देगी, और जो ये पी एम है वो किसको, क्यू एम और एम आर कर देगी। बात समझ में आ गई, ये 2 चीज़ इक्वल कर देगी कौन, माध्यिका यानी मीडियन जो आपका है, हाँ, वो लंब सिर्फ 90 डिग्री पर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमको गिवन क्या है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल दे रखा है, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम के दे रहे हैं। यहाँ देखो जो बी सी अपॉन क्यू आर है, ध्यान से देखो, यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, जो बी सी है उस बी सी को हम क्या लिख सकते, जरा बताओ तो, ये 2 बी, ये पूरा बी सी है, इसको 2 इक्वल डिवाइड कर रखा है, तो इस बी डी को मैं इस पूरे बी सी को लिख सकता हूँ 2 गुणा बी डी, लिख सकता हूँ ना। अरे यार एक चीज़ बताओ, बी सी आपका पूरा 10 है, ये वाला 5, ये वाला 5, तो इस पूरे बी सी को मैं इस 5 का दुगुना भी तो लिख सकता हूँ, या इसका दुगुना लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। और ऐसे यहाँ पर क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यू एम या 2 एम आर लिखो, अभी हमको क्यू या तो एम आर लिखो या तो क्यू एम, लेकिन जिसकी ज़रूरत है उसको लिखना है हमको, ठीक है। तो जो बी सी को हम लिखेंगे 2 बी डी और क्यू आर को क्या लिख देंगे 2 क्यू एम। इतनी बात समझ गए। तो ये किससे कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी अपॉन क्यू एम। तो जहाँ पर देन हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, इस बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या आ जाएगा आपका बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। ये क्यों लिया हमने, देखो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम किसके इक्वल आ गया, ए डी अपॉन पी एम। मतलब ये जो इस ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये 2 ट्रायंगलों के सारे साइड आपस में क्या आ गए, इक्वल रेशियो में आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर आ जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू एम के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब ये 2, क्योंकि भाई क्यों आ गए पता लग गया, एस नियम से आ गए, क्योंकि तीनों साइड आपस में सिमिलर आ गए, मतलब इक्वल रेशियो में आ गए। इतनी बात समझ में आ गई। ये ट्रायंगल इसलिए सिमिलर करा हमने क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास जो बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला, ये बात समझ गए ना, इसको मिटा दे रहा मैं।
यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर देखो, यहाँ से आ जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इतनी बात, वैसे तो डी इक्वल्स टू एम भी आएगा लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमको देखो बड़े ट्रायंगल को प्रूव करना है सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी, वर्ड ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर में एक आ जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एक एंगल बी इक्वल्स टू क्यू आएगा, जो अभी हमने क्या करा है, प्रूव करा हुआ है। और इस एंगल बी से बनने वाले साइडों का रेशियो इक्वल दिया है, नहीं दिया है, दे रखा है ना भाई। ए बी अपॉन किसके दे रखा है, पी क्यू के, जो किसके इक्वल दे रखा है, बी सी अपॉन किसके दे रखा है, क्यू आर के। लिखा नहीं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपको गिवन है ये वाला। तो यहाँ दो साइडों का रेशियो एक एंगल इक्वल आ गया, इसका मतलब ए से एस नियम से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी ही समझनी। फिर यहाँ पर इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमारे पास b इक्वल्स टू क्यू की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि हमको इस बड़े ट्रायंगल में दो ही साइडों का रेशियो इक्वल दिया था, एक ए बी अपॉन पी क्यू और एक बी सी अपॉन क्यू आर। तो यानी इन दो साइडों से बनने वाले एंगल आपस में क्या करने थे, हमको इक्वल करना था। तो इन दो साइडों से बनने वाले एंगल इक्वल तभी होंगे जब ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, है ना। तो इसलिए हमने ये दोनों को सिमिलर प्रूव करा। अब प्रूव करने के लिए हमारे पास ये चीज़ दी थी, बस बी सी अपॉन क्यू आर को चेंज करना था। तो बी सी को हमने लिख दिया 2BD और क्यू आर को लिख दिया 2QM। क्यों, क्योंकि जो ए डी और पी एम जो थे वो आपके माध्यिका दी थी, मीडियन दे रखा था। इतनी बात समझ गए ना। ये वाला करना है ना प्रूफ। अरे देखो ना, ये ए बी सी पी क्यू आर हमारे पास ट्रायंगल है पूरा, लिखा है इतना। इसमें देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कर दिए ना अभी हमने प्रूव। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। अरे मेन तो ये प्रूव करना है ना यार, ए बी सी और पी क्यू आर प्रूव करना है, समझ गए। तो ए बी सी और पी क्यू आर के लिए हमको बी और क्यू की जरूरत थी ना इक्वल करने के लिए, इसलिए हमने सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को प्रूव करा सिमिलर, जिससे हमारे पास बी और क्यू आया और दो साइडों का रेशियो पहले से दिया हुआ था वो लिख दिया। तो ऐसे ऐसे हमने प्रूव कर दिया। करो जरा इसको।